नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार सरकार के मंत्री और अधिकारी भय और दहशत के माहौल में आज हैं, क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति का भय सता रहा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, कोई गुंडा या बदमाश नहीं, बल्कि एक नेता है जिसके भय से सब लोग सकते में हैं। मंत्री डरे हुए हैं कि कहीं उनके बंगले पर हमला ना हो जाए। अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनके बंगले को निशाना न बना ले नेता। आखिर ये नेता कौन है जिसके नाम से ही मंत्रियों और अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं? उनके बंगले में उसके नाम का जो भय है वो देखा जा रहा है। हालांकि अधिकारियों और मंत्रियों को इस भय से मुक्ति दिलाने के लिए भारी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। हर मंत्री और हर अधिकारी के बंगले पर पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। दरअसल ये नेता कोई और नहीं, पप्पू यादव हैं, जिन्होंने एक बड़ी धमकी दी थी कि अगर शहर के कचरे को 48 घंटे के अंदर नगर निगम ने साफ नहीं किया तो सारे कचरे वो खुद उठाएंगे और नगर निगम के अधिकारियों, पटना के कमिश्नर, नगर निगम के आयुक्त और मंत्रियों के बंगले पर कचरा फेंक देंगे। सुबह सुबह पप्पू यादव निकल भी गए, जेसीबी लेकर खुद ट्रैक्टर चलाते हुए कचरा उठवाया जेसीबी से और ट्रैक्टर खुद चलाते हुए कचरा भर के चल दिए। लेकिन पुलिस चौकस थी, पुलिस चौकन्नी थी और राजीव नगर में पुलिस ने पप्पू यादव को धर दबोचा। पप्पू यादव रुकने को तैयार नहीं थे, पुलिस उनको आगे बढ़ने देने के मूड में नहीं थी। पप्पू यादव अपना कसूर पूछ रहे थे, पुलिस कह रही थी कि आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। पप्पू यादव बार बार पूछ रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, किस दफा के तहत मेरी गिरफ्तारी हो रही है। फिर क्या था, पुलिस वाले ने समझाया कि हुजूर आप न्यूसेंस कर रहे हैं, आप उपद्रव मचा रहे हैं और धारा 109 के तहत आपकी गिरफ्तारी हो रही है। तो पप्पू यादव सवाल करते रहे। पुलिस और पप्पू यादव के बीच बकझक चलती रही कि भाई किस तरह का न्यूसेंस, हम शहर की सफाई कर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, आप कर रहे हैं न्यूसेंस कर रहे हैं। लेकिन जो पुलिस अधिकारी थे उनका कहना था कि आपसे बहस करने की इजाज़त हमको नहीं है, हम आपसे बहस नहीं कर सकते। ऊपर से आदेश है कि आपको रोका जाए क्योंकि आप न्यूसेंस कर रहे हैं। तो आखिरकार पप्पू यादव को रुकना पड़ा। उनको राजीव नगर थाने में पुलिस ने बिठा दिया और उनके कचरा वाले ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। तो पप्पू यादव कहिए पुलिस हिरासत में है अपने कचरे के ट्रैक्टर और जेसीबी के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा दहशत में कौन है? नगर विकास मंत्री, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि नगर विकास मंत्री पप्पू यादव के निशाने पर थे और पप्पू यादव जो ट्रैक्टर से कचरा भरकर निकले थे उनके घर पर ही फेंका जाना था। तो नगर विकास मंत्री के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। बिहार पुलिस के जवान तो तैनात हैं ही, रैफ के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है मंत्री के घर के आसपास, भीतर बाहर। तो पप्पू यादव के नाम का जो आतंक दिखा आज राजनीतिक गलियारे में, नौकरशाही में, वो देखने लायक थी और देखने लायक है भी। अभी भी चौकसी आप देख सकते हैं, पुलिस चौकसी, पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है सारे सरकारी अधिकारियों के बंगले की, और मंत्री है नगर विकास मंत्री, उनके बंगले की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पप्पू यादव के समर्थकों ने कहा कि पप्पू यादव किसके घर पर कचरा फेंकेंगे अभी तय नहीं है, लेकिन जो पहले मंत्री का घर मिलेगा उसी में फेंकाएंगे। फिर क्या था, सारे मंत्री दहशत में हो गए। उन्हें लगा कि केवल नगर विकास मंत्री ही नहीं, सारे मंत्री निशाने पर हैं। फिर सारे मंत्रियों के बंगलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जो नौकरशाह हैं बड़े बड़े उनके बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई और पप्पू यादव को राजीव नगर में गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव ने पटना कमिश्नर के बंगले पर कचरा फेंकने का ऐलान किया था, लेकिन जब सिटी पोस्ट की टीम सुबह पहुंची थी, जब पप्पू यादव कचरा उठवा रहे थे, उन्होंने कहा कि वो कार्यक्रम उन्होंने स्थगित कर दिया है। किसी भी नौकरशाह के बंगले पर वो कचरा नहीं फेंकवाएंगे, क्योंकि उस बंगले में उनका परिवार भी रहता है और किसी भी परिवार को बीमार नहीं करना चाहते। पप्पू यादव ने पैतरा बदला, लेकिन कहा कि मंत्रियों का कोई परिवार नहीं होता, मंत्रियों का कोई घर बार नहीं होता, मंत्रियों का बंगला तो बंगला होता है और ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक होता है। तो खुद ऐश्वर्य और वैभव के प्रतीक बंगले में रहेंगे और जनता कूड़ा कचरा में मरेगी, ये मंजूर नहीं है। तो पप्पू यादव ने नौकरशाहों को बख्शने का ऐलान किया, मंत्रियों को निशाना बनाने का ऐलान किया। फिर क्या था, राजनीतिक गलियारे में
अफरा तफरी मच गई और सारे मंत्री डर गए कि कहीं मेरे बंगले में पप्पू यादव कूड़ा कचरा न फेंक दे। और पप्पू यादव जब खुद ट्रैक्टर चला रहे हो, खुद टाली में, उनकी टाली में कचरा का ढेर भरा हुआ हो, पीछे से जेसीबी की मशीन भी हो कि कचरा खत्म होगा तो उठा के रख दे, तो भला कौन नहीं डरेगा। तो पप्पू यादव की मुश्किल थोड़ी आसान भी हो गई है। अगर पप्पू यादव को शासन प्रशासन नगर और शहर की सफाई की इजाज़त देता तो शायद महीनों उनको मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत तो कर दी। अब इसका अंत कौन करेगा, ये देखने वाली बात है। क्या सरकार अब शहर की सफाई कर पाएगी? आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये तस्वीर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको खूब दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।